तो बच्चों हम क्लास 6 की एक्सरसाइज कौन सी 3.6 कर रहे थे। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, निम्न का मशक क्या होगा। क्या दे रखा है कि इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हमें पॉइंट दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 2 क्रमागत संख्याएं। इसका मतलब यह है कि अगर 2 क्रम से 2 संख्याएं हैं तो उनका मशक क्या होगा। क्रम से का मतलब है जैसे 3 4 7 8 9 10 14 15 ऐसे क्रम से संख्या है, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रमागत संख्याएं क्या होगी, एग्जाम्पल के लिए क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगी, जैसे हो जाएगी 4 5, क्या हो जाएगी 4 5। उसके बाद हो जाएगी 6 7 8 9 15 16। ये क्या है, क्रम से है। क्रम से 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 4 5 6 7 10 12 कितनी होगी, अनंत होगी, बहुत सारी हो जाएगी इसे। तो इनका क्या करना है, हमको मशक बताना है कि इनका मशक क्या होगा। तो कोई सा भी एक उदाहरण ले लो, जैसे 4 और 5 का ले लो। क्या ले लो, 4 और 5 का ले लो। 4 में कितने का भाग जाएगा, 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हमारा 4 का गुणनखंड हो गया। उसके बाद 5 का, 5 एकम 5। अब क्या लिख लेंगे, 4 के गुणनखंड क्या निकले हमारे, 2 की घात 2, और 5 के गुणनखंड क्या निकले हमारे, 5 की घात 1 गुणा 1 गुणा 1। ये क्या करा हमने, इनके गुणनखंड कर लिए, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं के क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे लेते हैं। एचसीएफ कैसे लेते हैं, सबसे छोटी घात। क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 2 की घात 2 है, लेकिन यहाँ 2 की घात है ही नहीं, तो क्या लेंगे, इसको नहीं ले सकते। उसके बाद देखो यहाँ 5 की घात है, यहाँ 5 की घात नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ कैसे लेते हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहा और वो क्या हो, छोटी घात हो, उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसे क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। इस वजह से क्या बोलते हैं, इसे मशक बोलते हैं। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मशक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इनके उदाहरण क्या लिए थे हमने, 4 5 6 7 8 9 15 16। इनमें से हमने एक उदाहरण करके देख लिया और उसका मशक क्या आया, 1 आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 क्रमागत संख्याओं का मशक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब इसका कौन सा करेंगे, बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट दे रखा है हमें 2 क्रमागत सम संख्या है। क्या दे रखा है, सम संख्या है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होगी। अगर सम संख्या बतानी है तो क्रम से सम संख्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होगी। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, ये क्या होती है, सम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12। अब इनको भी क्या करना है, क्रम से हमें क्या बताना है, इनका एचसीएफ बताना है। तो देखिए ऐसे ले लो, 2 4, उदाहरण के रूप में क्या ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये क्या होगी, क्रम से क्या होगी, सम संख्याएं होगी। अब इनका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है कि इनका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो क्या इनका क्या ले लेंगे, एक उदाहरण ले लेंगे, 2 व 4 का ले लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 का क्या आया, 2 गुणा 1, और 4 का आया 2 की घात 2। क्या लेना है, इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में कौन सी घात लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो क्या आ गया, 2 की घात 1 आ गया। तो क्या आ जाएगा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2 होगा। कोई सा भी उदाहरण करके देख लो, उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। क्रम से अगर 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे, इसका सी पार्ट करेंगे। इसका सी पार्ट दे रखा है 2 क्रमागत विषम संख्या। क्या दे रखा है, 2 क्रमागत विषम संख्या। अब सम संख्याएं पता चल गई तो विषम संख्या भी पता होनी चाहिए। अगर विषम संख्या ही पता नहीं है तो क्रम से विषम संख्या क्या बताएंगे, भाई विषम संख्या का मतलब पता होगा तभी तो विषम संख्या बताएंगे ना क्रम से। तो देखो विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7, जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो और वो
उनको विषम संख्या कहते हैं। तो 2 क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी? इसके बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे। 1 3, 5 7, उसके बाद हो जाएगी 7 9। ये क्या है? विषम संख्या है। अब हमें इनका क्या बताना है कि एचसीएफ बताना है कि अगर 2 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा। तो क्या रहेगा? हम उदाहरण ले लेंगे। 1 व 3 का ले लेते हैं। 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 ही कम 3, 1 का 1 और 3 का 3 गुणा 1। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ भी हमेशा क्या रहता है? 1 ही रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सअभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मस है। इस प्रकार ज्ञात किया कि मस 0 है। मस से क्या निकाला? 0 निकाला। अब हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सअभाज्य संख्या कौन कौन सी? 4 व 15 का क्या करा? मस से ज्ञात करा और यूँ कह रहा है कि 0 है। तो हमें निकाल कर बताना है कि इसका मस 0 है, ये सही है या गलत है। तो क्या करेंगे हम? 4 व 15 का क्या निकालेंगे? मस से निकालेंगे। सबसे पहले 4 के क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। कितने का जाएगा? 2 का। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद 15 का, 3 का जाएगा 3 पंज 15, 5 एकम 5। 4 का क्या आया? 2 की घात 2 और 15 का क्या आया? 3 गुणा 5 आया। तो इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा? एचसीएफ निकल जाएगा। यहाँ 2 की घात 2 है लेकिन यहाँ 2 की घात कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 की और 5 की घात है लेकिन यहाँ 3 की 5 की घात नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आया? 1 आया। एचसीएफ 1 आया है लेकिन क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है? ये कि इसके एचसीएफ 0 है। तो इसका एचसीएफ 0 नहीं है। तो क्या लिख देंगे? यहाँ एचसीएफ 1 मिला है, 0 नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और 3.6 भी क्या होगी? कंप्लीट होगी। कल से कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 3.7 करेंगे। और यहाँ तक आप भी क्या कर लेना? पूरी कंप्लीट कर लेना। तो इसका हमारा 0 नहीं था, 1 मिला है। तो इसका एचसीएफ क्या मिला है? 1 मिला है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। इसका एचसीएफ 0 नहीं है। क्या है? 1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट। और कल से एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। और तुम भी यहाँ तक अपने पूरे नोट्स बना लेना ताकि आगे आने वाले एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए।